हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 13 को कवर किया था एंड आई होप कि आप सभी ने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। हमने उसमें मिनरल्स की बात की थी, मिनरल रिसोर्सेज की बात की थी, राइट? नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 14 and the title of the chapter is agriculture and livestock. So बच्चों, आज के चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करने वाले हैं और लाइव स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे, पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट सेट गो दिया हुआ है जिसमें आपको एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है, राइट? आपको क्या करना है? एनालाइज द क्रॉप्स ग्रो इन योर स्टेट एंड मेक अ रिपोर्ट एज शोन बिलो। आपको बताना है कि आपके स्टेट में कौन सी क्रॉप को ग्रो किया जाता है और यहाँ पे उसके कैटेगरीज भी बतानी है। जैसे कि आपको सबसे पहले क्रॉप का नेम फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, आप कौन से स्टेट में रहते हो? आप दिल्ली में रहते हो, आप यूपी में रहते हो, या फिर आप पंजाब में रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? यहाँ पे क्रॉप का नाम लिखना है। लोकेलिटी आप बताएंगे कि कहाँ पे उनको ग्रो किया जा रहा है। एरिया बताएंगे कि कितने स्क्वायर मीटर एरिया पे वो लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है, उस क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है। इरिगेशन टेक्निक कौन सी यूज़ की जा रही है, आपको वो लिखना है। सॉइल का आप टाइप लिखेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में ढेर सारे सॉइल का टाइप पढ़ा था। सो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से टाइप की सॉइल है, रेनफॉल कैसा है, एंड आपको पेरिएनियल यील्ड के बारे में भी बताना है। सो बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है और इसको कंप्लीट करना है। दैट इज़ योर होमवर्क। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो बच्चों, जो इंडिया है, जो भारत है, वो बहुत ही लार्ज कंट्री है, बहुत ही बड़ा देश है। ओवर 100 करोड़ पीपल लिव्स हियर। अगर हम देखें पॉपुलेशन को, सो बच्चों 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। और हमारा इंडिया क्या है बच्चों? लार्जेस्ट की लिस्ट में 7th नंबर पे आता है। एंड अबाउट 64% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को 100% मान के चल रहे हैं, सो उसमें से भी जो 64% है बच्चों, वो क्या कर रहा है? वो एग्रीकल्चर कर रहा है। और बाकी का रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो अदर ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है। एंड यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। और हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एंड लाइव स्टॉक को, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर सीरियल क्रॉप्स को, राइट? सो बच्चों, वी प्रोड्यूस अ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। इन इंडिया हम ढेर सारे अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि राइस, वीट, मिलेट्स, टी, कॉफ़ी, जूट, कॉटन, ऑयल सीड एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को हम लोग ग्रो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक मैप भी गिवन है। इस मैप में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? यहाँ पे आपको कीज दिए हुए हैं। जैसे कि ये जो ग्रीन कलर है वो इंडिकेट कर रहा है राइस को, कि राइस कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, राइट? वैसे ही आपको बाजरा दिया हुआ है, मिलेट दिया हुआ है, ज्वार दिया हुआ है। सो बच्चों, यहाँ पे आपको सारा मैप गिवन है। आप देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी क्रॉप को ग्रो किया जाता है। नाउ यहाँ पे बच्चों आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि ग्रेन्स एक्चुअली में लगते कैसे हैं। सो दिस वन इज योर व्हीट, ईयर ऑफ व्हीट, राई, बार्ले, मिलेट, ओट्स, राइस एंड योर मेज, राइट? सो बच्चों, लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि क्या है? डिपेंडेंट है रेनफॉल पे। बट टुडे आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन आर अवेलेबल। कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि बारिश पे निर्भर करते हैं कि अगर बारिश होगी तभी वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, वरना नहीं होंगे। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास क्या है? जो टेक्नोलॉजीज है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि हमारे पास आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन भी है। दिस हैज़ मेड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज फूड ग्रेन्स पॉसिबल, जिसकी वजह से जो हमारा क्या है प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीट की। सो बच्चों, जो वीट है उसको ग्रो किया जाता है ड्राई क्लाइमेट में। सो बच्चों, ड्राई क्लाइमेट मतलब ऐसे क्लाइमेट जहाँ पे बारिश आपको कम देखने को मिलती है। सो ये कहाँ ग्रो किया जाता है? सो इट इज़ ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड मध्य प्रदेश। इन सारे स्टेट पे आपको वीट का क्या देखने को मिलता है बच्चों? कल्टिवेशन देखने को मिलता है। देन वी हैव टी। सो बच्चों, टी क्या है? टी हमारे इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। हम सभी को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट? सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन दी वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया है वो क्या है बच्चों? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसका चाय का इन दी वर्ल्ड।
Tea grows best on the slope of Assam hills, West Bengal and Nilgiri hills. So बच्चों जो टी है, जो चाय है, वो सबसे अच्छा ग्रो होता है कहाँ पे? स्लोप में। लेकिन कौन सी जगह के स्लोप में? जैसे कि असम के हिल्स, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी हिल्स। देन वी हैव कॉफी। सो बच्चों कॉफी भी क्या है? हमारा बेवरेज क्रॉप ही है और इसको बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है कर्नाटका में, तमिलनाडु में एंड केरला में। आफ्टर दैट वी हैव राइस। सो बच्चों जो चावल है उनको ग्रो किया जाता है हॉट एंड रेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अब बच्चों हॉट एंड रेनी पार्ट्स कौन कौन से हैं इंडिया के? जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड कोस्टल प्लेन्स। इन सारी जगह पे राइस को बहुत अच्छे से कल्टीवेट किया जाता है। नाउ आज के टाइम पे हमारे पास मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज हैं एंड इवन जो राइस है वो ग्रो किया जाता है पंजाब और हरियाणा में भी। देन वी हैव मिलेट्स। सो बच्चों जितने भी आपके ज्वार होते हैं, बाजरा होते हैं, रागी होते हैं, इन सब को आप क्या बोलते हैं? मिलेट के नाम से जानते हैं एंड इनको ग्रो किया जाता है मॉनसून सीजन में एंड ये सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं आपके पेनिनसुलर इंडिया में, राइट। देन वी हैव ऑयल सीड्स। सो बच्चों ऑयल सीड्स से क्या करते हैं? हम प्रोड्यूस करते हैं ऑयल को और ऑयल से हम क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं, राइट। फूड को पकाते हैं। जितने भी आपके ग्राउंड नट है, रेप सीड है, मस्टर्ड, कोकोनट है, ये सारे ही क्या है बच्चों? आपके ऑयल सीड्स हैं जिनसे हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है बच्चों? मेजर आपके ऑयल सीड्स हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं इंडिया में। दे आर ऑल्सो ग्रोन इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। उसके अलावा ढेर सारे ऐसे हमारे कंट्री के पार्ट हैं या फिर अनदर कंट्रीज भी हैं जहाँ पे इनको ग्रो किया जाता है। देन वी हैव शुगर केन। सो बच्चों जो गन्ना है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है ऑफ इंडिया एंड इसको ग्रो किया जाता है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में। नाउ जो शुगर केन है उससे हम क्या बनाते हैं? जैगरी बनाते हैं जिसको हम गुड़ के नाम से भी जानते हैं एंड ये जो शुगर है बच्चों, शुगर की पूरी इंडस्ट्री वो किस पे बेस्ड होती है? वो शुगर केन पे ही बेस्ड होती है। देन वी हैव जूट एंड कॉटन। सो बच्चों ये क्या है? हमारे फाइबर क्रॉप्स हैं एंड जूट का हम यूज करते हैं बैग्स को बनाने के लिए। जैसे कि आपने जूट के बैग्स भी देखे होंगे। बैग्स को बनाने के लिए, आपके लिनन्स बनाने के लिए, कार्पेट्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा जूट का यूज किया जाता है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो ये क्या है बच्चों? लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का। तो सबसे ज्यादा जो जूट को प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा स्टेट है बच्चों? दैट इज वेस्ट बंगाल, राइट। उसके अलावा जो कॉटन है बच्चों उसका भी यूज किया जाता है कपड़े बनाने के लिए एंड कॉटन को मेनली ग्रो किया जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश में। सो दैट इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद हम बात करने वाले हैं लाइफ स्टॉक की। सो बच्चों जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी कंट्री के बहुत ही अच्छे वेल्थ हैं, राइट, एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब हमारे पास एनिमल्स भी दो तरीके के होते हैं। पहला होते हैं आपके वाइल्ड एनिमल्स एंड द सेकंड वन इज योर डोमेस्टिक एनिमल्स। सो बच्चों जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो तो फॉरेस्ट में रहते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? अपने फार्म्स में रखते हैं और ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं इन मेनी वेज। सो बच्चों जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? डोमेस्टिकेट करते हैं कुछ एनिमल्स को। कौन कौन से एनिमल्स? जैसे कि आपके म्यूल्स, कैमल्स, पोनीज, डोंकीज, हॉर्सेस, इन सारों का यूज किया जाता है लगेज को कैरी करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी अगर वेट है उसको उठाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। दे डोमेस्टिकेट काउज, शी बफेलोज, शी गोट्स फॉर मिल्क। सो बच्चों काउ को, बफेलो को, गॉड को, इन सबको ही डोमेस्टिकेट किया जाता है सो दैट कि हमें मिल्क मिल पाए, हमें दूध मिल पाए। दे गेट मैनर्स, लेदर्स, वूल एक्सेट्रा, और ये सारी चीजें इनको क्या मिलती है बच्चों? एनिमल्स से मिलती है। फ्रॉम दीज एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसने भी ढेर सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि हम इंक्रीज कर पाए प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को। सो बच्चों इसी को हमने क्या नाम दिया? व्हाइट रेवोल्यूशन का भी नाम दिया, या फिर आप ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के नाम से भी जान सकते हैं। ये क्या करते हैं? द रियरिंग ऑफ फिश इन आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वॉयर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस इज कॉल्ड पिसिकल्चर। सो बच्चों जब हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल वाटर में फिश को ग्रो करते हैं और उन फिश का, उन रिजर्वॉयर्स का यूज हम कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, विच मीन्स कि आप फिश को बेचने वाले हैं, आपको पैसे मिलेंगे, दैट इज कमर्शियल पर्पस। सो उसको हम बोलते हैं बच्चों पिसिकल्चर, राइट। अ मूवमेंट कॉल्ड सिल्वर रेवोल्यूशन
is aimed at increasing the fish production. So बच्चों एक मूवमेंट को भी चलाया गया so that कि जितनी भी फिश की प्रोडक्शन है हम उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ और उसको हमने नाम दिया सिल्वर रेवोल्यूशन. Our country is very rich in wild animals. हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा रिच है वाइल्ड एनिमल्स में भी, जैसे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल टाइगर्स, लायंस, फॉक्सेस, एप्स, मंकीज, एलिफेंट्स, ये सारे बच्चों फाइंड आउट होते हैं कहाँ पे बच्चों? नंबर ऑफ फॉरेस्ट में, जो कि हमारी कंट्री में ही है. नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप. सो हम देखने वाले हैं कि हमने आज के चैप्टर में कौन से टॉपिक को कवर किया है. सो हमने देखा कि जो राइस है उसको ग्रो किया जाता है असम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में. जो वीट है वो मोस्टली ग्रो किया जाता है पंजाब और हरियाणा में. एंड जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल सीड से. ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब को हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं, राइट. सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप सब इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे. मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.